वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? हमने चैप्टर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, क्लास 9 का मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है ना वो हल करनी है। और मैंने थ्योरी जो थी इसके मुतलका वो प्रीवियस जो आपकी लेक्चर था, वीडियो थी, उसमें मैं दे चुका हूँ। अब आज मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो आपकी मेहरबानी होगी। ये देखें, एक्सरसाइज 3.2 आज स्टार्ट करनी है, यूनिट नंबर 3 की। इसमें ये सबसे पहले ही देखें, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू एक्स ब्रास स्टार्ट एक्स सच डैट, ये जो दो डॉट है ये सच डैट है, यह सीधी लाइन इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 3। यानी कि जो मल्टीपल ऑफ 2 लेने हैं आपने यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट को ग्राउंड सेट भी बोलते हैं, ठीक है जी। और ये 0 और 30 में लेने हैं आपने। इसमें 30 शामिल है, 0 शामिल नहीं है। मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 का जो टेबल है वो लेना है इसमें। फिर ये सेट ए है, इसी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होता है। जब यूनिवर्सल सेट दिया होता है तो जो भी ए बी सी सेट लेते हैं वो यूनिवर्सल सेट में से ही लेते हैं। तो ए इसका सेट है, ब्रासी स्टार्ट एक्स सच डैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6, यानी मल्टीपल ऑफ 6 लेने हैं। कहाँ तक लेने हैं? ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको आप देखें, यहाँ पर जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन दी हुई है यानी कंडीशन दी हुई है, उसके अंदर से ही मल्टीपल ऑफ 6 लेने हैं। यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप देखें कि उसका वैसे उर्दू तर्जमा ही ज़ेर गौर सेट होता है, और वो यूनिवर्सल सेट में ही आपने ये मल्टीपल ऑफ 6 लेने हैं। उसमें 0 शामिल नहीं है, और लेस दैन इक्वल टू 30 तक जो भी इसमें आते हैं मेंबर वो डालने हैं। बी सेट एक्स सच डैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8, यानी यहाँ पर 8 का मल्टीपल टेबल है, कहाँ तक है? एक्स ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 30, यानी यूनिवर्सल सेट को बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें पार्ट 1 है, लेट ए है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबल और फॉर्म। पहले हम ये देखें ना, ये सवाल नंबर 1 हल करने से पहले यूनिवर्सल सेट जो है ना वो उसको थोड़ा सा लेते हैं। एक्स सच डैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 30 आपने लेना है। इसके मेंबर आप डाल लें। ये जो नंबर 1 हल कर रहा हूँ, मेंबर इसमें एक्स ग्रेटर दैन ये मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30 इसमें शामिल है। ये मल्टीपल ऑफ 2 मैंने ये यूनिवर्सल सेट के तमाम मेंबर्स बना दिए हैं। अब आपका लिस्ट ऑल एलिमेंट्स यानी कि एक जो सेट ए है इसकी लिस्ट बनानी है। एक्स सच डैट, ये भी सच डैट का डिनोट करता है, ये भी सच डैट, जो सा मर्जी यूज़ कर लिया करें। एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, ये कहाँ तक लेने हैं? यूनिवर्सल सेट में से लेने हैं। ये जो कंडीशन है इसको सामने रखते हुए, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इन टेबुलर फॉर्म, ये लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम ये लिखने लगे हैं मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 12 18 24 और 30, ये मल्टीपल ऑफ 6 है, ये लिख दिया। फिर बी सेट की लिस्ट डालनी है। ये आपको जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपने टेबलर फॉर्म में इसको लिखना है। और ये देखें कंडीशन में बार बार यूनिवर्सल सेट की आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें से लेना है। ये क्या है? 8 है,
16 है, 24 है, ये तीन ही एलिमेंट्स बनते हैं, क्योंकि आगे 32 है, 32 यहाँ से 30 तक ही आपने रहना है। अब ये आपकी पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 2 क्या है? फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये पार्ट नंबर 2 में टू फाइंड क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट ए ले इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए जो है ना, वो ऊपर आपने ये जो लिस्ट बनाई हुई है टेबलर फॉर्म में, ये आप यहाँ पर ए की वैल्यू डाल देनी है। ये ए की सेट है इंटरसेक्शन, और फिर बी है आपका 8, 16 और 24, ये भी इन दोनों में जो कॉमन है ना, वो आपने यहाँ एलिमेंट डालने। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 18 इस तरह 30, 24 कॉमन है, ये 24 आ गया ये। और पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 ड्रा वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन की वैसे भी आपको ये देखें ना, डेफिनेशन मैंने पहले रिपीट की हुई है। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसा एक्स जो ए में भी है और बी में भी हो। देखिए 24 जो है ना, इंटरसेक्शन इसमें ये मेंबर 24 है। 24 जो है ना, वो सेट ए का ही मेंबर है और सेट बी का ही मेंबर है। ये जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, जो बेसिक हमने पहले डिस्कस की हुई है, ये वैसे याद आने के लिए आपके पास है। फिर ड्रा अ वेन डायग्राम, ड्रा इनका वेन डायग्राम ड्रा करना है। वेन डायग्राम, ये देखें ना, एक यूनिवर्सल सेट होता है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट के मेंबर ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। और अब आपने ये यूनिवर्सल सेट है। फिर ए सेट क्या है? वो यूनिवर्सल सेट का ही एक सबसेट होता है। ये फ़र्ज़ किया ये ए सेट है, और ए सेट में फिर इंटरसेक्शन की हमने डालनी है। ये देखें, ये बी सेट है, और इंटरसेक्शन दोनों का क्या है? 24। यानी कि ये जो है, ये आपका वेन डायग्राम आ गया। ए इंटरसेक्शन बी, ये वेन डायग्राम बन गया। अब इसके मेंबर्स को अगर आपने बताना है, तो ए के मेंबर कौन कौन से हैं? ए के मेंबर है 6, 12, 18, 24, 30। बी के मेंबर कौन कौन से हैं? 8, 16 एंड 24, ये डाल दिए। अब यू के मेंबर, ये भी सारे यू के मेंबर है, लेकिन इनके अलावा कौन से बनते हैं? 2, 4, 10, 2, 4, 6, ये 6, ये 8, 10, 12, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 12 इसमें है, ये 12 नहीं, 14, 16 है, इधर डाला हुआ है। 18 इधर है, ये नहीं डालना। 20 क्लियर जी। फिर 22, 24 भी है, ये देखें। 26, 28, 30 भी है, ये देखें। मैंने वेन डायग्राम स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद आ जाए आप ये सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में अगर आप देखें कि ये लेट यू इक्वल टू, यानी यूनिवर्सल सेट एक्स सच डैट एक्स इज अ इंटीजर, एक्स एक सही है दो, एंड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 150 हो। ऊपर वाले को सवाल में मैंने ये बोला था कि यूनिवर्सल सेट के ऊपर आपने हमेशा नज़र रखनी है, इधर भी यूनिवर्सल सेट पे नज़र रखनी है। और जी देखें, जो सेट जी है, सेट एच है, एक ऐसा है ब्रासिस एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू एम, 2 पावर एम फॉर इंटीजर एम के लिए। इंटीजर एम कौन सा लेना? ये कंडीशन दी, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना, 3 लेना, 4 लेना, सो 12 तक जाना है एम की वैल्यू। एच क्या है? एक्स सच डैट एक्स इज अ स्केयर, और इनमें से 0 और 150 में से वो उठाना है जो कंप्लीट स्केयर हो। तो नंबर पार्ट क्या है? लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबल और होम। ये देखें, पहले मैं यू लिखता हूँ, यू
ये सवाल नंबर 1 में u देखें, जोज नंबर 1, ये x सच दैट x इज़ एन इंटीजर और एंड 0 लेस दैन इक्वल टू m की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 150, यानी x सॉरी m नहीं x इज़ एन इंटीजर, तो इसके मेंबर बनाइए। और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यानी 0 ये इसमें शामिल है। x ग्रेटर दैन सॉरी इक्वल नहीं है, ये देखें ना मैंने ये गलती से ले लिया, x ग्रेटर दैन 0 इक्वल का सिंबल नहीं है, तो ये आना है 1 2 3 4 5 इस तरह सो ऑन 150, ये 150 तक इसकी काउंटिंग जाएगी। फिर इसका a है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, यानी जी इसमें जो सेट नेम जी है वो है x such that x equal to raised power m for integer m क्या है, integer m and integer m is greater than equal to 0 less than equal to 12। इसकी लिस्टिंग कर लें, ये कौन सी आ जाएगी, 2 m when m is 0, when m is 1, when m is 2, when m is 3, m is 4, m is 5 और m is 6। क्लियर जी, ये हो गया। और m is 7। अगर m में 2 पावर 8 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर रहना है, क्योंकि 2 पावर 7 128 होते हैं और 2 पावर 8 256 वो इसकी रेंज से यूनिवर्सल सेट से बाहर निकल गया। हमने 150 तक ही रहना है, इसलिए ये ज़रा ध्यान से ये देखें, ऐसे ना लेना 2 7 2 8 2 9 2, वो तो 150 से आगे की वैल्यू हो जाएगी, वो इसका यू का मेंबर ही नहीं होगा, यू के मेंबर के अंदर से ही हमने ये लेना है। इस तरह मैंने ये स्टॉप कर दिया, तो ये क्या इसके आंसर आया 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। आगे 256 है ना, वो नहीं लेना क्योंकि हमारा 150 तक है। यहाँ पर देखें ये आपकी लिस्टिंग आ गई। हमेशा ये याद रखें, यूनिवर्सल सेट को ज़हन में रखना है, उसके हिसाब से यहाँ चलना है। यहाँ पर ये देखें ना, उन्होंने आपको यही सोच दी हुई है कि स्टूडेंट 2 पावर 12 तक चले जाएं तो गलती कर लें, गलती नहीं करनी। यहाँ पर ये भी ज़हन में रखना है कि ये 150 तक जाएगा, इसलिए 2 7 पे आपने स्टॉप कर देना है। और फिर एच एस क्या सेट, एच सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्केयर। अब स्केयर इसमें से तलाश करें यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से हैं। ये देखें 1 भी एक स्केयर है, 1 का स्केयर 1 होता है ना, 1 भी स्केयर है। और आपका स्केयर कौन कौन सा बनता है, 1 है, 4 है, ये देखें ना 4 है, फिर 9 है, यही स्केयर बनते हैं ना आपके, 4 9 फिर 16, यानी 4 का स्केयर 16। क्लियर है ना, और रहना आपने 150 के अंदर ही है। ये देखें ना 1 9 फिर आ गया आपका 16 25 फिर 6 36 फिर 7 का है 49 फिर 8 का है 64 फिर 9 का है 8 का है 9 का है 81 फिर 10 का है 10 का क्या है 100 फिर 11 का 1 to 1 फिर 12 का 144। आगे 13 का नहीं लेना क्योंकि ये 150 के अंदर अंदर आपने रहना है। ये देखें मैंने एच की भी लिस्टिंग कर दी। अगर आप गौर करें तो ये ऐसे था 1 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर 4 का स्केयर 5 का स्केयर 6 का स्केयर 7 का स्केयर 8 का स्केयर 9 का स्केयर 10 का स्केयर 11 स्केयर 12 स्केयर। ये इनको किया क्योंकि 12 का स्केयर 144 होता है। ये मैंने पार्ट 1 आपकी लिस्टिंग कर दी है। अब हमने
इसका पार्ट 2 लेना है। पार्ट 2 में देखें फाइंड जी यूनियन एच, यानी टू फाइंड जी यूनियन एच। तो स्टूडेंट अब जी यूनियन एच कर लें। तो इधर जी के एलिमेंट्स आप लिख दें कि वो क्या है। जी यूनियन एच के एलिमेंट्स वो आपको पता है, जी के एलिमेंट्स है 1 2 और 4 8 16 और 32 और 64 1 to 8, ये जी के लिस्टिंग है। फिर यूनियन एच की लिस्टिंग करते हैं। एच के आपको पता है कंप्लीट 1 4 9 16, फिर 25 36 6, फिर 49, फिर आपका यानी 64, फिर 81 100 10 का स्केयर, फिर 1 to 1 11 का स्केयर, 1 4 4 12 का स्केयर। इनका यूनियन करके इधर लिख देना है। यूनियन इनका बना के आपने सबको इकट्ठा करके लिख देना है। वो क्या है 1 2 4 8 9 9 आ गया, 16, फिर 25 32 36 49 64 81 100 1 to 1 1 to 8, फिर आ गया 1 4 4, ये इसका यूनियन आ गया डियर स्टूडेंट। फिर आगे क्या कहता है तीसरे पार्ट में, ये पार्ट नंबर 3 में कहता है कि टू फाइंड देयर इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एच जी इंटरसेक्शन एच। अब आपने यहाँ पर जी लिखें, इंटरसेक्शन एच लिखें। वही स्टूडेंट इनका कॉमन निकालना है। ये देखें जी मैंने पहले लिखा 1 2 4, लिस्टिंग मैंने फर्स्ट पार्ट में कर दी हुई है 32 64 1 to 8। इंटरसेक्शन ये देखें, इंटरसेक्शन करें 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 1 to 1 1 4 4। अब आप इसका इंटरसेक्शन ले लें जो कॉमन है। 1 कॉमन है 1 लिखें, 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, 9 नहीं है, 16 कॉमन है, फिर 32 इधर नहीं है, 64 नहीं है, 64 है, ये 64 हो गया। 1 to 8 नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट आपका ये इंटरसेक्शन आ गया। ये इंटरसेक्शन मैंने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर जी। फिर इधर देखें ये सवाल नंबर 3 अब होने लगा, 2 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द सेट्स पी। पी सेट्स है, ये देखें पी सेट आपको दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज प्राइम नंबर। एक्स क्या है प्राइम नंबर। एंड ये जो कंडीशन है 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 20, यानी 0 से बड़ा है और 20 और 20 से छोटे प्राइम नंबर आपने उठाने हैं। तो ये देखें इसकी लिस्टिंग कर लें पहले, ये साथ साथ लिस्टिंग कर लें ताकि प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके 2 डिवाइज़र होते हैं। उर्दू में उसको आद कहते हैं। 2 डिवाइज़र होते हैं, एक 1 और एक खुद। 3 डिवाइज़र वाला नहीं लेना, 4 डिवाइज़र वाला नहीं लेना। 1 ये इसका मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक्स ग्रेटर दैन 0 में 1 भी आता है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। आपने प्राइम नंबर लेने हैं जिसके ओनली 2 डिवाइज़र होते हैं। 1 का सिर्फ एक ही डिवाइज़र होता है। 2 है, 3 है, 5 है, 6 के 3 डिवाइज़र है, 7 है, 8 के भी डिवाइज़र है 2 से ज़्यादा है, 9 के भी 2 से ज़्यादा है, 9 के 1 है, 3 है और खुद 9 है। फिर 10 नहीं लेना, 11 के भी 2 डिवाइज़र है, 1 और 11 खुद। 12 के भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। कितने डिवाइज़र? 2 ही डिवाइज़र लेने हैं, वो में नंबर लेना है और 20 तक। ये 13 15 16 17 18 19 ये देखें जी मैंने पी ले लिया। फिर क्यू को रीड करते हैं। क्यू है एक्स सच डैट एक्स इज द डिवाइज़र ऑफ 2 10।
x such that x is a डिवाइज़र, यानी जो x को तकसीम करने वाले हैं, 210 को जो तकसीम करने वाले हैं, और रिस्ट्रिक्शन उसने यही दी है x इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल 20, यानी 0 से बड़े और 20 और 20 से छोटे इनमें आपने जो है ना वो डिवाइज़र उठाने हैं 210 के। आप उठा लें, ये 210 के जो डिवाइज़र है वो हम उठा लेते हैं। वो देखें 2 पे तकसीम हो जाता है, 210, 3 पे भी हो जाता है, फिर आप देखें 3 पे भी ये तकसीम हो जाएगा, 4 पे नहीं होएगा, 5 पे हो जाता है, ये 6 पे भी हो जाता है, 7 पे भी हो जाता है, ये 10 पे भी हो जाता है। फिर 10 के बाद आप 14 पे कर लें, क्योंकि 210 को जब 14 पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। फिर 14 पे हो गया जी, फिर 15 पे हो जाएगा। अब आगे नहीं जाना, क्योंकि ये देखें ये मेरे डिवाइज़र आ गए हैं। फिर आपका ये हो गया। अब पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में कहता है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। देखें ना, पी इंटरसेक्शन क्यू, आपने पहले पी के ये जो लिया है 2 3 5 7 11 13 17 19 ये लिया। फिर इंटरसेक्शन 2 3 5 इंटरसेक्शन इन कॉमन हम लेने हैं 7 10 14 15, इनमें कॉमन क्या है, ये बराबरी में 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, 7 7 कॉमन है, 11 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं, 13 नहीं, 17 नहीं, 19 नहीं। तो डियर स्टूडेंट ये आपका कॉमन कंप्लीट हो गया है, ये पी इंटरसेक्शन को। फिर इनका यूनियन लेना है, पी यूनियन क्यू यानी एंड। अब नेक्स्ट आपने इसको फाइंड आउट करना है पी यूनियन क्यू। पहले पी लिखें 2 3 5, जो लिस्टिंग मैंने ऊपर कर दी हुई है ये मैं लिस्टिंग लिख रहा हूँ। ये पी यूनियन क्यू की लिस्टिंग है 2 3 5 6 7 10 14 15, ये डिवाइज़र है 2 10 के। अब इनका यूनियन करके लिख दें 2 3 सब को इकट्ठा करके 5 6 7 10 11 13 14 15 17 19, ये सब को इकट्ठा करके लिख दिया, ये इसका यूनियन हो गया। अब डियर स्टूडेंट ये सवाल नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 पे आप आएंगे तो यहाँ पर देखें वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ये पेयर ऑफ सेट 1 2 3 पार्ट दिए हुए हैं। इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन लेनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं पहले नोट फरमा लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूनियन की क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, 2 है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये कंप्यूट कर रहा है, कम्यूट कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमने वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई आइए वेरीफाई करते हैं। पार्ट 1 में ए आपको दिया हुआ है, ये देखें ए दिया हुआ है पार्ट 1, दोनों के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने लेनी है। इसको ए पार्ट कह दें, इसको बी कह दें, क्योंकि बुक में 1 जो इस तरह आपका इंडिकेट किया हुआ है। ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और बी आपको दिया हुआ है 4 6 8 एंड 10, ये ए बी। अब आप देखें ए यूनियन बी पहले करें, ए यूनियन बी किया 1 2 3 4 5, फिर यूनियन बी 4 6 8 10, ये कर दिया। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आया 1 2 3 4
5, 6, 8 और 10 आ गया जी। अब आप इसका बी यूनियन ए निकालें, यानी आप पहले बी लिखेंगे 4, 6, 8, 10, फिर यूनियन निकालें 1, 2, 3, 4, 5। ये देखें ये ए, पहले बी सेट है, इधर बी लिखना है, फिर ए है तो ए लिखना है, इनका यूनियन इकट्ठा करके लिख देना, यही आ जाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। ये देखें। अब आप गौर करें तो गौर करने से क्या पता चला कि ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये वेरीफाइड हो गया, यानी ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई। आल्सो ए इंटरसेक्शन बी निकालें, लिस्टिंग मैंने आपकी बना दी हुई है, ये देखें लिस्टिंग बनाई हुई है, ए बी सी उसने गिवन दिए हुए, ए बी दो सेट गिवन दिए हुए। अब इनका इंटरसेक्शन कॉमन 1, 2, 3, 4, 5, ये इंटरसेक्शन इसका आ गया डियर स्टूडेंट 4, 6, 10, 8, 10। अब इनका इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, 1 कॉमन नहीं, 2 दोनों में कॉमन नहीं, 3 नहीं है, ओनली 4 है, ओनली 4 कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया हुआ है। क्लियर जी, ए इंटरसेक्शन बी और 4 आ गया। अब आप बी इंटरसेक्शन ए निकालें, अब बी पहले लिखें 4, 6, 8, 10, ये इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, यानी इनमें कॉमन इन 4 ही है। अब देखें इसको अगर आप नंबर 1 का कॉल कर दें, इसको नंबर 2 कॉल कर दें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 implies ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, इसका मतलब इसकी हमने पार्ट 1 में हमने सॉल्व कर दिया है। अब पार्ट 2 है यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों पार्ट 1 में सॉल्व हो चुकी हुई है। अब पार्ट 2 में देखें, इसमें सिंपल एन और जेड दिया हुआ है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स दो दिए हुए। इन ले जी लेट पहले सेट एच को सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह दें और बी सेट नाम रख दें सेट ऑफ इंटीजर्स यानी जेड। तो नो आप देखें ए यूनियन बी निकालें, क्या आएगा एन यूनियन एच। एन यूनियन एच आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 100 होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 ±1 ±2 होता है। इस तरह इसका आंसर यूनियन में सेट ऑफ इंटीजर नहीं आना ना। वैसे भी आप देखें, ये मैं इसको अगर खोल के लिखूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसे 100 और इसका यूनियन सेट ऑफ इंटीजर से कर लें वो 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन है। इनका यूनियन जब करेंगे तो यही आएगा ना, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तमाम जो मेंबर है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ही मेंबर है। तो इस तरह ये देखें यही आ गया ना, 0 ± इकट्ठा करके लिखना ±2 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट, ये सेट ऑफ इंटीजर्स इनका यूनियन आ गया। इसी तरह बी यूनियन ए निकालना है, बी आप पहले लिखें यानी जेड यूनियन एन, ये भी तो जेड ही है ना। वैसे आप लिखते हैं 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन यूनियन 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इनका यूनियन क्या आ गया जी, 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। ये भी तो जेड ऑफ इंटीजर्स ही आ गया ना। अब आप देखें ये 1 अगर बोलें ये 2 बोलें तो 1 and 2 implies A union B equal to B union A। ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट आल्सो
इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है एन इंटरसेक्शन जेड, यानी क्या इसका आंसर क्या आएगा, एन ही आएगा ना, क्योंकि एन दोनों में कॉमन है, ये एन है 1 2 3, वैसे भी देखें कॉमन लेना है, सो इंटरसेक्शन 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन, ठीक है जी, सो ऑन। तो ये क्या आया, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आना है, ये 1 2 3 सो ऑन है, तो यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आना है। फिर आपने बी इंटरसेक्शन ए निकाला, वो क्या है जेड इंटरसेक्शन एन, तो अब आप जेड लिखें, इन दोनों के कॉमन निकाल दें, ये देखें ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये 1 2 3 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इनमें कॉमन भी तो ये 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है ना, तो ये यहाँ भी इसको आप बोल दें ये 3 ये 4, तो ये 3 एंड 4 इम्प्लाइज क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी सेटिस्फाइड हो गया, बी इंटरसेक्शन ए वेरीफाइड। ये इस तरह डियर स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये तीसरा पार्ट भी है इसका, तीसरा पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में ए दिया हुआ है आपको एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेने हैं, आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आपने लेने हैं वो जो सारे ही पॉजिटिव हो उसमें 0 शामिल हो, यानी सारे पॉजिटिव मेंबर लेने हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के। और बी सेट आपका क्या दिया हुआ है, बी सेट ऑफ रियल नंबर फुल दिया हुआ है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स तमाम रियल नंबर्स है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सारे, इसमें सारे पॉजिटिव लेने हैं आपने। तो ये आपका हो गया जी ये पार्ट नंबर 3। अब आप देखें स्टार्ट करते हैं, अगर इनका यूनियन निकालेंगे तो पहले आप ए लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यूनियन आर। अब इसमें ये जो मेंबर है वो सारे मेंबर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यानी सारे 0 और 0 से बड़े हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में तमाम के तमाम, अब यूनियन में ये आर ही आएगा ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स पूरा सबको इकट्ठा करके लिखना है, दोनों इसमें शामिल है, ए यूनियन बी आपका ये आ गया है, ठीक है जी, ए यूनियन बी। फिर आप बी यूनियन ए निकालें, बी क्या है आपका आर यूनियन ए क्या है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर है, ये इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स दोनों ही शामिल है, तो इसका भी यूनियन आपका आर ही आना है। तो ये सो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये वेरीफाइड हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। फिर आप आ जाए आल्सो इंटरसेक्शन वाली, ए इंटरसेक्शन कॉमन है, ए क्या है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ये एंड है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट ऑफ रियल नंबर के साथ। अब ये इंटरसेक्शन है कॉमन है, यही पोर्शन कॉमन होगा ना, क्योंकि ये सारे का सारा पोर्शन इस सेट ऑफ रियल नंबर में भी शामिल है, तो ये पोर्शन आपका कॉमन यही आ जाना है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, बी आपका आर है इंटरसेक्शन ए से एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका भी तो यही आएगा ना, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये देखें ये देखें दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है। तो सो आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी फॉर कम्यूटेटिव भी होल्ड है, ये वेरीफाइड हो चुकी हुई है भाई, ये वेरीफाइड हो गई है।
क्लियर स्टूडेंट? ये आपकी वेरीफाइड हो गई है। ये देखें मैंने आपके सामने ये रखी है। तो अब हम ये सवाल नंबर 5 करते हैं। 5 में आप आ जाएं। सवाल नंबर 5 में ये एक्सरसाइज 3.2 का लेट यू आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे, और ए आपको ये देखें, ए जो दिया हुआ है वो है ए बी सी मेंबर इसके डी जी एच, और बी मेंबर आपको दिए हुए हैं, ये बी मेंबर आपको सी डी ई एफ जे, ये बी मेंबर दिए हुए हैं। कहते हैं वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दी सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। अब डी मॉर्गन्स लॉ पहले आप रीड आउट कर लें। डी मॉर्गन्स को क्या वेरीफाई करने जा रहे हैं ये तो पता होना चाहिए आपको। डी मॉर्गन्स लॉस, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ए यूनियन बी डैश कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी डैश कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपने वेरीफाइड करने हैं, ठीक है ना? ये आपने टू फाइंड करने हैं, टू वेरीफाइड करने हैं, टू वेरीफाई करने हैं आपने। क्लियर जी? अब सेट आपको यू ए एंड बी दिया हुआ है और यहाँ पर आपने इसको वेरीफाई करना है और साथ ही इसका वेन डायग्राम भी बना देना है। तो वेरीफाई करें तो पहले आप देखें टू वेरीफाई, एक एक करके वेरीफाई करें। टू वेरीफाई, ये क्या वेरीफाई करना है आपने? ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप डियर स्टूडेंट यहाँ पर ज़रूरी कौन कौन से हैं ये दोनों रीड आउट करें। ए डैश बी डैश, पहले ए डैश निकाल लें ताकि आप इनको कर सके। ए डैश का फार्मूला है यू डिफर ए। अब यू क्या है आपके पास? यू है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये यू है और डिफर करना है किससे? ए से। ए आपका ए बी सी डिफरेंस डी कम्प्लीमेंट जी एच, यानी ए का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं आप, उसको ए डैश से या ए सी से डिनोट करते हैं। वो क्या है? इसका आंसर आएगा सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन, विच आर इन यू बट नॉट इन ए। ऐसे एलिमेंट्स इधर लिखने हैं जो यू में मौजूद हो, ए में ना हो। ए देखें यू में भी है ये स्मॉल ए और इस ए में भी है। बी 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 सी, सी भी है, डी भी है, डी भी है, जी भी है, एच भी है। क्या आएगा? ई एफ आई जे आएगा ना। इसका आंसर ई एफ आई जे आ जाएगा। ये इसका आपने निकालना है ई एफ आई जे, ठीक है जी। ए डैश का ई एफ आई जे क्या आएगा? ई एफ आई जे, क्योंकि यहाँ पर वो एलिमेंट लेने हैं जो यू में हो ए में ना हो। इन दोनों में ये इस तरह करें, ए इसमें भी है इसमें भी, ये नहीं यहाँ लिखना। बी इसमें भी है इसमें भी, ये यहाँ नहीं लिखना। सी इसमें भी है इसमें भी है, ये यहाँ नहीं लिखना। डी इसमें भी है इसमें भी, ये भी। इसके आंसर मैंने लिखना एफ जो है ना, ई जो है ना वो यू में है ए में नहीं है, ये लिखना है। इस तरफ से नहीं लिखना, यू से रीड आउट करते हैं। ये एफ इसमें है इसमें नहीं है, लिख देना है। जी इसमें है इसमें भी है, नहीं लिखना। एच इसमें भी है इसमें भी है, नहीं लिखना। आई इसमें है, इधर से स्टार्ट करते हैं। आई इसमें नहीं है, इधर से नहीं स्टार्ट करते, इधर से करते हैं आई, और फिर जे, ये आ गया जी। फिर आप बी डैश निकाल दें, वो यू डिफर बी है। अब यू आपका क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच
आई जे। अब डिफ़र करें, ये बी के साथ, बी क्या है, सी डी ई एफ एंड जे। और डियर स्टूडेंट इधर वो एलिमेंट आने हैं, वो आंसर आना है जो यू में है बी में ना हो। अब देखें ना, ए यू में है बी में नहीं है, ये बी में नहीं है तो ए इधर लिख दें आंसर में, बी लिख दें, बी की यही कंडीशन। सी इसमें भी है, इसमें भी ये नहीं लिखना, डी नहीं लिखना, ई नहीं लिखना क्योंकि इसमें एफ भी नहीं लिखना। जी है, ये देखें जी, फिर एच लिखना है, आई लिखना है, जे भी नहीं लिखना। तो ये देखें जी, ये बी डैश आ गया, यानी बी का कम्प्लीमेंट यू डिफर बी, यानी कि बी का कम्प्लीमेंट यू डिफर बी आ गया, तो वो निकाल दिया। अब आप देखें, वेरीफाई करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, वो क्या है, ए यूनियन बी डैश, ये निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, यू डिफर ए यूनियन बी। अब यूनियन भी निकालना था पहले, चलो मैं अंदर ही निकाल देता हूँ। ये यू डिफर, ये देखें फार्मूला ये रखना है, अगर ए कम्प्लीमेंट निकालना है तो यू डिफर ए, जो डैश के नीचे लिखा हुआ वो डिफर ए लिखना है। बी डिफर बी का कम्प्लीमेंट निकालना है, इसका फार्मूला यू डिफर बी। इस तरह ए यूनियन बी डैश निकालना है, यू डिफर ए यूनियन बी, वही चीज़ है। अब यू आप लिखें, यू आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये यू है। और डिफर करना है आपने, यहाँ पर ब्रैकेट से स्टार्ट कर लें, यूनियन ए लिखें, ए आपके पास है जी, ए बी सी डी जी एंड एच, ये ए। यूनियन बी आपके पास है सी डी ई एफ जे, ये यूनियन लिखा, ये ब्रैकेट बंद कर दी। इस तरह ये देखें ना, अब इसको ब्रैकेट बंद कर दी। अब पहले यू को वैसे रखें, यूनियन को सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये वैसे लिखा डिफर। और इन यूनियन को पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ए बी यूनियन को इकट्ठा करके लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे, ये देखें जी, ये आ गया यूनियन। अब इधर आंसर क्या आना है, जो ऐसे एलिमेंट्स का आंसर इधर आना है मेंबर्स का, जो इसमें हो इसमें ना हो। ए इसमें भी है, इसमें भी नहीं आना, बी इसमें भी है, नहीं आना, सी इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं आना, डी इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं आना, ई इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं आना, जी एफ इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं आना, जी इसमें भी है, इसमें भी है, इधर मेंबर नहीं बनना है, एस एच इसमें भी है, इसमें भी है, इधर मेंबर नहीं बनना, आई इसमें है फर्स्ट में, ये सेकंड में नहीं है, तो आई इसका आ गया। फिर जे इधर भी है, जे इधर भी है, नहीं आना, इसका मतलब इसका आंसर ओनली आई आपका आ गया हुआ है, कि इसका आंसर आपने निकाल दिया हुआ है। क्लियर जी, ये आई आ गया। अब इसके ये आ गई ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल लें, इसको आप राइट हैंड साइड बोल दें। तो ए डैश आपने कैलकुलेटर की हुई है, वो आपका आ गया ई एफ आई जे, ऊपर कैलकुलेट हुआ है। इंटरसेक्शन बी डैश भी ये देखें ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, ए बी जी एच एंड आई। अब इनमें कॉमन लेना है, कॉमन डियर स्टूडेंट ओनली यहाँ पर आई ही है, ये देखें आई। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ, फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाइड हो चुका हुआ है। अब आपने ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, और दूसरा राइट हैंड साइड ले लें, ये सेकंडली डी मॉर्गन्स लॉ क्या है वो निकाल लें, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वो आ जानी है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये देखें ना, ये बाय फार्मूला यू डिफर ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। क्लियर जी। अब ए इंटरसेक्शन, इनको हम निकालते हैं इंटरसेक्शन में, ये यू पहले लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी
EFGHIJ, ये देखें। फिर डिफर, इधर ब्रैकेट से स्टार्ट कर लें। अब ए लिख दें। ए है आपका ABCDGH, और इंटरसेक्शन बी है CDEFJ। ये ब्रैकेट बंद कर दें। फिर आप इसका पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। BCDEFGHIJ, ये आ गया जी। फिर डिफर, इनकी इंटरसेक्शन क्या बनती है? ABC बनती है, D बनती है, और CD इसकी बनती है जी इसकी इंटरसेक्शन में। इसकी इंटरसेक्शन में आप आ जाएं कि A डैश, इसकी ये मैं निकाल रहा हूँ A इंटरसेक्शन B डैश का कंप्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B डैश का कंप्लीमेंट मैंने निकाल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? ऐसे एलिमेंट्स जो A में है और B में नहीं है, तो ये इसका जब मैं कंप्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर CD है। कंप्लीमेंट में इसके मेंबर कौन से आएंगे? ऐसे एलिमेंट जो U में है और A इंटरसेक्शन B में नहीं है। तो ये देखें, A आएगा, B आएगा, C नहीं आएगा, C दोनों में, D भी नहीं आएगा, EFGHIJ यही आएगा ना। तो ये आपका आ गया जी। फिर आपने क्या निकालना है? A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B डैश। अब इसकी राइट हैंड साइड लें, A डैश यूनियन B डैश। अब A डैश यूनियन B डैश में A डैश मैंने ऊपर निकाला हुआ है, ये देखें। A डैश का आंसर EFIJ, यहाँ पर डाल दें EFIJ। यूनियन B डैश का आंसर भी हमने ऊपर निकाला हुआ है, ABGHI। अब इनका यूनियन ले लें, क्या आएगा? ABEFGHIJ, यही आएगा ना। तो ये देखें हमारा ये सेम हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये आई थी, राइट हैंड साइड ये आएगी। हैंस ये बोथ डी मॉर्गन्स लॉ क्या कौन कौन से हैं? A यूनियन B डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। ये सब वेरीफाइड कर दिए हुए हैं मैंने, ये वेरीफाइड हो गए। अब आप डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके ये वेरीफाइड हो चुके हुए हैं। तो ड्रा वेन डायग्राम्स, वो जो कह रहा है इसका ड्रा वेन डायग्राम्स हैं, तो वेन डायग्राम इसका ड्रा कर लें। फर्स्ट में देखें, ये वेन डायग्राम आ गया। A इंटरसेक्शन B डैश, ये बाकी आप ट्राई करें। A डैश यूनियन B डैश। लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट U डिफर A इंटरसेक्शन, ये U है। ये ABCDFGH ये आ गया। ये B के एलिमेंट मैंने डाल दिए हैं जो आपको गिवन है, दिए हुए हैं। तो U डिफर A, ये देखें, ये CD, ये इंटरसेक्शन B है ना, इंटरसेक्शन B, ये देखें। फिर मैंने ये U लिया, इनका ये इंटरसेक्शन B आपको दिखाया, ये CD है। फिर इनका जो डिफर है, ये सारा ये जो बाहर वाला पोर्शन है, CD छोड़ के, CD वाला पोर्शन छोड़ के, ये इनका कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू U डिफर A इंटरसेक्शन B। यानी ऐसे एलिमेंट जो U में है इंटरसेक्शन B में नहीं है, वो ये सारे है, ये सीधा ये देखें यहाँ, ये सारे हैं। फिर सिमिलरली A डैश मैंने निकाला है, A डैश A और B। ये देखें, A डैश में ऐसे एलिमेंट है जो U में हो, A में ना हो। ये A में ये सारे
ये सी एफ डी भी यू में है, ये सारे यू में है, ये डैश है, इनका यूनियन निकालेंगे बी डैश से। बी डैश आपको पता है बी में ऐसे एलिमेंट जो यू में हो बी में ना हो, ये सी डी ई एफ जी ये बी में है, तो इस तरह वाले जितने भी है ये देखें ये बी डैश है, बी का कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है। अब ये बराबर किसके आना है, ए डैश यूनियन बी डैश के। तो आप देखें इन दोनों का यूनियन निकालें, ये सारा पोर्शन और ये सारा पोर्शन इनको इकट्ठा करें, सिर्फ सी डी नहीं है ना दोनों में, ये देखें ये सारा इकट्ठा करके मैंने इधर आपको इंडिकेट कर दिया हुआ है। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया स्टूडेंट। ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाला इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, इसकी कम्प्लीमेंट आप ले सकते हैं। और दूसरा जो कम्प्लीमेंट है यूनियन वाला वो ये यहाँ पर आप देखें, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये देखें ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आपकी ट्रेनिंग में इजाफा हो, ये मैंने बना भी दिया हुआ है। क्लियर जी। अब हम आते हैं इसके ऊपर, ये जो है आपका सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हम जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखें यू दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 20 और ए दिया 1 3 5 अप टू 90। वेरीफाई द फॉलोइंग ए यूनियन ए डैश। ये भी याद रखने वाली भी है, अगर यू और ए दिया हुआ ए के कम्प्लीमेंट को ए से यूनियन करे तो यूनिवर्सल सेट आंसर आया करेगा हमेशा। ये याद रखने वाली फॉर द सेक ऑफ MCQs। फिर इनका अगर इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो वो ए ही आंसर आएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन इसके कम्प्लीमेंट से करेंगे तो हमेशा एम्प्टी सेट आता है। ये आपका सवाल नंबर 6 है। ये देखें यू आपको दिया हुआ है यू 1 2 3 अप टू 20 और ए दिया हुआ है आपको 1 3 5 अप टू 19। और पार्ट फर्स्ट क्या है, पार्ट फर्स्ट है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। लो डियर स्टूडेंट, पहले ये निकालना है इक्वल टू यू, ये निकालना है। अब इनमें पहले ए डैश निकाल लें। ए डैश क्या है, यू डिफर ए, ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और ए में मौजूद ना हो, ये डिफर। ये ए आपका 1 3 5 एंड सो 19। अब डियर स्टूडेंट इकट्ठे करते हैं वो मेंबर, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। ये मेंबर ही आएंगे ना। ये देखें ये मेंबर आपके पास आ गए हैं। तो इस तरह सोल भी लिख सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंड पावर अच्छी वाली है तो। ये देखें मैंने ये लिख दिया 2 4 6। अब 9 आपने क्या करना है, इसका पार्ट 1 ए यूनियन ए डैश। आप देखें ए क्या है आपके पास 1 3 5 सो ऑन 19 और यूनियन आपने क्या करना है 2 4 6 सो ऑन 20, यानी 2 4 6 8 ये सारा। अब इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 सो ऑन 20 आएगा ना, क्योंकि ये सारे इसके बीच में वाले एलिमेंट ये यू के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने वेरीफाइड कर दिया ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, ये वेरीफाइड हो गया है। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन यू ये ए के बराबर है। क्लियर जी। अब आप निकाल लें ए इंटरसेक्शन यू, ए क्या है आपके पास 1 3 5 एंड सो 19 और इंटरसेक्शन है यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 20। तो इनका इंटरसेक्शन यही आएगा ना 1 3 5 सो ऑन 19, यानी ये सेट ए ही आया। ये भी याद भी रखनी है फॉर द सेक ऑफ, ये तीनों जो पार्ट हैं ये असल में MCQs हैं। और ये तीसरा पार्ट आप ले लें। तीसरा पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन
देयर कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये आ जाए, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालें, ए आपके पास है 1 3 5 एंड सो 19, और इसकी कंप्लीमेंट आप निकाल चुके हुए हैं। ये कंप्लीमेंट 2 2 4 6 8 10, ये इस तरह अप टू 20। ये आप कंप्लीमेंट वो लेते हैं जो इसमें हो इसमें ना हो, यही है ना कंप्लीमेंट। आप इसका लें, क्लियर जी। ए इंटरसेक्शन, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन में दोनों सेट में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी ही सेट आंसर आएगा। तो सो नोट फरमाले हमेशा ये याद रखें कि ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट हमेशा यूनिवर्सल है, कि आंसर आएगा, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमेशा ए आएगा छोटा सेट, और ए इंटरसेक्शन ए डैश ये हमेशा एम्प्टी आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपका हो गया। फिर वो कहता है कि अब ये आपने इसका ये निकाल दिया हुआ है, क्लियर जी। ये मैंने इसको सॉल्व भी किया है, और साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए इसके वेन डायग्राम भी ड्रा किए हुए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए वेन डायग्राम के हवाले से। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, सवाल नंबर वो 7 करूँगा। 7 इस तरह आपका स्मार्ट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले जितने भी सवाल हैं 7 और 8 के अलावा, तो वो आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। ये देखिए 7 और 8 शामिल है, 9 10 11 इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 9 8 10 11 12 13 ये शामिल नहीं है। आगे जितना ही पोर्शन है वो शामिल नहीं है, और ये 3.3 भी शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज शामिल है। तो डियर स्टूडेंट ये जो 7 और 8 है ये ज़रा एक अलग सा टॉपिक है, ये मैं कल करूँगा। अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।